बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं अपना और मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम आपकी जो कोर्स कंटेंट है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें एक लास्ट आपका चैप्टर डैट इज़ नॉन एज़ पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने रियल एनालिसिस 2 के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं जिन चीज़ों को डिस्कस करूँगा उनमें पहली चीज़ आपकी है कि आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। सेकंड वन, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या चीज़ है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिफ़ाइन करने से पहले मैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को रिकॉल करवाना चाहता हूँ आपको। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या था आप जानते हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स आप अपनी फर्स्ट ईयर क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि सीक्वेंस क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है नंबर्स की, एलिमेंट्स की, या मैथमेटिकली आप कहते हैं कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज़ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। आसान अल्फाज में कहूँ तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को आप ऐसे डिफ़ाइन करते थे, ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म जो हैं वो रियल नंबर्स होती हैं। मिसाल के तौर पर, और आप सीक्वेंस की मिसाल के तौर पर nth टर्म अगर an है और वो मैंने लिखा है मिसाल के तौर पर 1/2 की पावर n, तो आप जानते हैं यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो तमाम के तमाम आंसर रियल नंबर्स होंगे। लाइक एज अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो पहला नंबर आपका 1/2 है। अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो अगला नंबर आपका 1/4 है। अगर n की जगह 3 पुट किया जाए तो आंसर आएगा 1/2 की पावर 3 डैट इज़ इक्वल टू 1/8। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो आपने देखा कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या चीज़ है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन इसकी बनेगी कुछ इस तरीके से, अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस if its each term is a function, if its each term is a function rather than a real number, यानी मैंने क्या लिखा है, एक सीक्वेंस को आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहेंगे अगर उसकी हर टर्म जो है वो ख़ुद एक फंक्शन हो बजाय रियल नंबर होने के। मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली इसको आप किस तरह हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। मैथमेटिकली लेट कर लें कि आपके पास i जो है वो सबसेट है रियल नंबर r का, n आपका एक इंटीजर है, एंड लेट आपके पास एक फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया है f ऑफ n जो कि i से r की तरफ है, इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन आप जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में आपने पढ़ा था कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म को हम अगर an से डिनोट करते हैं तो
और अगर इसको इन करली ब्रेसेस में आप इन ब्रैकेट्स में बंद कर दें इस तरह, तो दिस रिप्रेजेंट द नोटेशन ऑफ सीक्वेंस। सिमिलरली हेयर देन अगर आपके पास ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिखकर ये ब्रैकेट्स में क्लोज कर दूँ, देन दिस नोटेशन इज़ यूज्ड फॉर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, देन इज़ कॉल्ड sequence of functions for all x belong to I। I क्या है? I यहाँ पर आपने जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफ़ाइन किया है उसकी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R यहाँ पर इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की क्या है? रेंज है। तो ये है आपके पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। अब अगली चीज़ है यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आपके पास वो भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल बनाने का मैं आपको एक आसान फार्मूला, एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप बैठे जितनी मर्ज़ी एग्जांपल बनाते रहिएगा। आपने जब भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की एग्जांपल बनानी है, उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व करनी है आपने। एक वेरिएबल x, ठीक है, और दूसरा इंटीजर n। बस ये दो चीज़ें इन्वॉल्व करें, जितनी मर्ज़ी आप एग्जांपल बना दें, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बता दिया है। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं f ऑफ n x इक्वल टू साइन n x। ये आपके पास जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। आप यहाँ पर n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट आउट करते जाएं, आपके पास हर मरतबा जो टर्म बनेगी वो बजाते ख़ुद एक फ़ंक्शन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज़ अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इफ़ इट्स ईच टर्म इज़ अ फंक्शन। अगर उसकी हर टर्म बजाते ख़ुद एक फ़ंक्शन है तो फिर आप उसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी पुट n is equal to 1, then first term of the sequence is f1x which is equal to sin x, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप n की जगह यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो सेकंड टर्म ऑफ द फंक्शन इज सीक्वेंस इज sin 2x। सिमिलरली अगर आप n की जगह यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, द थर्ड टर्म इज f3x इज इक्वल टू sin 3x। तो आप गौर कर लें, यहाँ पर आप यहाँ पर n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट आउट करते जाएंगे और हर मरतबा आपके पास से जो टर्म हासिल होंगी वो टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक फ़ंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपने यहाँ पर नोट करनी है। वो क्या है? ये एक मतलब समझ लें की पॉइंट है, और वो की पॉइंट क्या है? आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कब बनेगा? when the sequence of function becomes a sequence of real number। कब बनेगा? for each x is equal to c belong to domain of function f, f and c, domain of f of n, f and c represents sequence of real numbers, sequence of real numbers। आपने गौर किया कि यहाँ पर मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में एफ एन के आगे जो चीज़ पुट की है वो x है, वेरिएबल x। यहाँ पर मैंने लिखा है c। लिखा क्या है? जब भी आप x को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, x इज इक्वल टू सी डी ई, और ये क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। सी इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। उसकी डोमेन में से वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस बनेगा, वो सीक्वेंस बनेगा क्या? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में एफ एन एक्स में मैंने लिखा है यहाँ पर इसको ऐसे, एफ एन एक्स इक्वल है साइन एन एक्स के। आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर n की जगह नहीं x की जगह पाई पुट कर देते हैं, तो योर सीक्वेंस विल बिकम एफ एन पाई इज इक्वल टू साइन एन पाई। तो अब ये जो आपके पास सीक्वेंस है,
ये सीक्वेंस बन गया है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं रहा, आप n की जगह यहाँ पर मतलब आप इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं जिस तरह आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में लिखते थे, योर nth टर्म इज साइन n पाई और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप n की यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ आउटपुट आउट करते जाएंगे तो आपको जो यहाँ पर अब टर्म निकलेंगी वो टर्म्स खुद फंक्शन नहीं होंगी, वो टर्म रियल नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पर आप n की जगह 1 पुट करते हैं, योर फर्स्ट टर्म एट पाई इज इक्वल टू साइन, n की जगह 1 पुट किया साइन पाई। अब उसका साइन पाई का आंसर क्या है वो एक अलग बात है, डेट इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन f2 पाई वो बनेगा साइन 2 पाई, अगेन आंसर इज 0। इसी तरह f3 पाई आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बिकम साइन 3 पाई, अगेन 0। तो आपने क्या सीखा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बिकम्स अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स व्हेन वी असाइन x इज इक्वल टू अ सम रियल नंबर। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। मज़ीद एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर दूसरी एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ f ऑफ n x इज इक्वल टू x की पावर n। आप लिखते हैं f ऑफ n x इज इक्वल टू n x। आप लिखते हैं f ऑफ n x इज इक्वल टू x ओवर n प्लस 1। मीन टू से कि मैंने आपको एक आसान तरीकाकार बता दिया है, आप जितनी मर्जी एग्जांपल बना लें, सिर्फ दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करें, एक इंटीजर n एंड सेकंड इज़ योर रियल नंबर x। बस बात ख़त्म होगी, बैठे बनाते रहें अब आप, ठीक है। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से क्या मुराद होता है उसकी तरफ। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा लेते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिफ़ाइन करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल में नहीं आपको डालूंगा, आसान सी डेफिनेशन लिखूंगा, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f n x is called point wise convergent, is called point wise convergent if it is convergent, if it is convergent for every point ऑफ इट्स डोमेन। लो जी, आसान सी बात मैंने लिखी है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहेंगे अगर ये अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, ठीक है। देखें, आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की। आप कैसे पढ़ते थे? आप जानते थे कि एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को आप कहते थे कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज करता है किसी रियल नंबर l की तरफ, उसका डेल्टा एप्सिलॉन n की डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा। आसान तरीकाकार था। मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप इस सीक्वेंस को देखना चाहते हैं कि ये कन्वर्ज करता है कि नहीं, तो आसान तरीकाकार था कि आप उसकी nth टर्म में लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करते थे और आप देखते थे कि इसका आंसर कोई फाइनाइट रियल नंबर आता है कि नहीं आता। किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं? आप कहते हैं एक सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है अगर उसकी हर टर्म जो है, हर टर्म फॉर डिफरेंट n आप पुट करते जाते हैं, उसकी हर टर्म किसी रियल नंबर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो डैट रियल नंबर जिसकी तरफ वो मूव कर रही है, डैट इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पर अगर आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आप जानते हैं कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। मतलब आप देखें, इसकी फर्स्ट टर्म का आंसर 1/2 है, डैट इज़ 0.5। सेकंड टर्म का आंसर 1/4 है, डैट इज़ 0.25। थर्ड टर्म का आंसर 1/8 है, डैट इज़ 0.125। तो आप जितना n बढ़ाते जा रहे हैं आपका आंसर उतना छोटा होता जा रहा है और छोटा होकर किस नंबर की तरफ मूव कर रहा है? 0 की तरफ। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है? इसकी लिमिट 0 है, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या होगा? आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चूँकि आपके पास इसकी हर टर्म खुद एक फंक्शन है, ऐसी है, फिर इसकी हर टर्म चूँकि फंक्शन है तो हर टर्म में आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास बना है, ठीक है, ये कन्वर्ज करता है कि नहीं कन्वर्ज करता। अगर तो
हर डोमेन के हर नंबर पर आपका सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करता है, ठीक है। देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखिएगा, मेरे पास ये सीक्वेंस है ना, आपके पास एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स। आपने इसकी एक वैल्यू एक्स इज इक्वल टू पाई पर इसको चेक करके देखना है। पहले मिसाल के तौर पर इस वैल्यू के लिए हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब मैं यहाँ पर एफ एन एक्स में एक्स की जगह पाई पुट करूँगा तो अब ये जो नंबर है, ये जो फंक्शन है, ये सीक्वेंस ऑफ ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन गया है। आप एन की जगह 1 पुट करेंगे, आंसर बनेगा साइन पाई डेट इज इक्वल टू 0। 2 पुट करेंगे, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। एन की जगह 3 पुट करेंगे, आंसर आएगा साइन 3 पाई इज इक्वल टू 0। एग्जैक्ट क्लियर होगी बात ये। अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बना है, एक्स की वैल्यू पाई पुट करके ये किस नंबर की तरफ मूव कर रहा है, हर एन के लिए 0 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा ये मेरे पास जो सीक्वेंस है एन एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए तो कन्वर्ज करता है, एक नंबर के लिए। आपने देखना है कि हर नंबर के लिए कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर मैं इसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में एक्स की जगह दूसरा नंबर पुट करूँगा। 2 काम करने हैं आपने, सीक्वेंस की लिमिट कैसे मालूम करना है, 2 काम करने हैं। देखो, स्टेप नंबर 1, आपने ये चेक करने के लिए कि आपको दिया हुआ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। दो स्टेप में काम करेंगे। पहले एक्स की जगह कोई नंबर पुट करो, टेक सम एक्स इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहले तो कोई एक्स इक्वल टू सी चूज़ कर लो, कर लिया। अब जब तुम चूज़ कर लोगे आप लोग, तो फिर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था अब वो बन जाएगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। दूसरा स्टेप, जब वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन गया है, यानी कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था वो अब इस फॉर्म में आ गया है, एफ ऑफ एन सी में, अब ये बन गया है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनने के बाद अब ये देखना कि ये एन की हर वैल्यू के लिए एन, अब आप एन वेरी करते जाएंगे ना, एन वेरी करते जाएंगे, इसकी मुख्तलिफ टर्म निकलती जाएंगी, A1 A2 A3। तो आपने चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। अब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की कन्वर्जेंस किस तरह चेक करते हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की कन्वर्जेंस बाय डेफिनेशन तो इस तरह चेक करते थे कि एक रियल नंबर L को आप कहते थे कि वो इस सीक्वेंस की लिमिट है अगर AN और L के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो। कब, जब आपका n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट है। ये तो था बाय डेफिनेशन। दूसरा तरीकाकार क्या था चेक करने का, दूसरा तरीकाकार क्या था कि आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते थे इसकी nth टर्म में, ठीक है, और आंसर देखते थे कि फाइनाइट नंबर आता है कि नहीं आता। 2 चीज़ें हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं करना आपने। पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, हमने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। स्टेप नंबर 1, आपने डोमेन में से एक पॉइंट उठा लिया, पॉइंट उठाने के बाद अब जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन गया। यहाँ तक ठीक होगी बात। दूसरी चीज़, अब आप इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला तरीका अप्लाई करके देखें क्या ये किसी फाइनाइट नंबर L को अप्रोच कर रहा है। अगर कर रहा है तो इस नंबर C के लिए ये कन्वर्ट करेगा, अभी हर नंबर के लिए नहीं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये मैंने फंक्शन लिया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए मैंने देखा कि हर नंबर पर आंसर 0 है, हर नंबर पर आंसर 0 है, हर नंबर पर इसकी हर टर्म का आंसर 0 है। लिहाजा मैं कहूँगा दिस सीक्वेंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स इज़ कन्वर्जेंट फॉर ओनली एक्स इज इक्वल टू पाई। अब आप चेक करके देखें क्या ये दूसरे नंबरों के लिए भी कन्वर्ज करता है इसकी डोमेन के लिए। मिसाल के तौर पर इसमें मैं यहाँ पर चलें, हम ऐसे करते हैं यहाँ पर ना एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 लेके चलते हैं। मतलब मैंने अब डोमेन का एक दूसरा पॉइंट उठा लिया पाई बाई 2। अब इसकी डोमेन अच्छा क्या ली हुई है, मैंने इसकी डोमेन ली है पूरी सेट ऑफ रियल नंबर R, ठीक है। मतलब ये जो मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना वो ऐसे मैंने डिफाइन किया है, एफ एन एक्स R से क्लोज इंटरवल -1 से +1, ठीक है। ये इस तरह मैंने डिफाइन किया है। तो पूरी R के हर नंबर के लिए चेक करना है आपने, सही है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है। जब मुश्किल होगा तो वो आपको एक दो पॉइंट आप टेक करेंगे, लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी चेक कीजिएगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर हम इसको चेक करते हैं। एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 लिया तो अब ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था
वो ये बन गया हमारे पास साइन n π/2। अब ये जो बन गया है ये कौन है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। अब तुमने क्या करना है, आप लोगों ने n की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज करते जाना है। अगर n की जगह 1 रखता हूँ तो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी एट π/2 पर साइन π/2। साइन π/2 का आंसर कितना आया 1। फिर n की जगह 2 पुट किया तो आंसर कितना आया साइन 2 × π/2। तो आंसर क्या आ गया साइन पाई। साइन पाई का आंसर क्या है 0। बात ख़त्म हो गई। पहला आपने आंसर देखा 1 फिर 0। अच्छा 2-3 वैल्यूज पुट करके देख लें, ठीक है। हो सकता है किसी एक नंबर की तरफ ये मूव करना शुरू कर दे। जैसे पहले वो 1/2 की पावर n था तो 1/2 आया, फिर 1/4 आया, फिर 1/8 आया, लेकिन वो 0 की तरफ मूव कर रहा है। इसमें भी देखें कुछ ऐसा तो नहीं चलता काम। n की जगह 3 पुट करें, 3 π/2 साइन 3 π/2 साइन 3 π/2। साइन 3 π/2 होता है -1 के बराबर। n की जगह 4 पुट करेगा तो आंसर बना साइन 4 × π/2 डैट इज साइन 2 पाई। आंसर आया 0। आप गौर करेंगे कि इसके आंसर 3 किस्म के हैं, या -1 है, या +1 है, या 0 है। तो आप जानते हैं कि एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तब कहते हैं अगर उसकी लिमिट यूनिक हो। तो आपने देखा कि ये वाला जो इस वक्त सीक्वेंस बना है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बना है π/2 के ऊपर, इसकी लिमिट यूनिक नहीं आएगी, या 1 आएगी, या -1 आएगी, या 0 आएगी। तो हम फिर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है चूँकि x = π/2 के लिए कन्वर्ज नहीं कर रहा, हैंस बस बात ख़त्म। हैंस दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डज नॉट कन्वर्जेज पॉइंट वाइज। ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करता आप, ठीक है। किसी एक पॉइंट के लिए भी अगर ऐसी आपको मिल गई ना एग्जांपल, बस स्टेप वहाँ पर प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हैंस दिस फंक्शन इज़ नॉट कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज, ठीक है। ये बात ख़त्म हो गई, क्लियर होगी बात। अब आगे मैं ऐसी एग्जांपल आपको देता हूँ जो कि आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल है। बेटा लास्टली कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, ठीक है, जिससे आपका तमाम डाउट इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएंगे। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा आपने और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, इतना थोड़ा सा रिगार्ड किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी किए रहें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं, उनकी भी हेल्प हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, पहले इनको डिस्कस करने से पहले ये एक मैंने की पॉइंट नंबर 2 लिखा है, दूसरा की पॉइंट, पहले की पॉइंट 1 लिखवाया था। अच्छा, आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में लिमिट मालूम करते हैं। वो सीक्वेंस ऑफ जो रियल नंबर्स है उसकी जो लिमिट होती है वो भी रियल नंबर होती है, या वो मतलब वो फंक्शन होती है, वो रियल नंबर होती है। मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है तो उसकी लिमिट भी एक रियल नंबर होगी। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है तो उसकी लिमिट भी एक रियल नंबर होगी। यहाँ पर आपने याद रखना है कि लिमिट ऑफ अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस f(x) इज़ आल्सो अ फंक्शन। जब कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है तो उसकी जब आप लिमिट निकालेंगे ना फाइनली, तो वो फाइनली एक फंक्शन होगा, वो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये एग्जांपल देखें, मैंने लिखा है चेक वेदर दी सीक्वेंस गिवन बिलो सीक्वेंसेस गिवन बिलो आर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। इफ़ येस देन फाइंड देयर पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। आपने नीचे आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने चेक करना है क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हैं। अगर हैं तो आपने इनकी लिमिट भी मालूम करनी है। पहली एग्जांपल, आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन r से r है और डिफाइंड मैंने इस तरह किया उसकी nth टर्म को x/n, ठीक है। इसकी nth टर्म आपके पास x/n के बराबर है। तो पहला आपके पास है गिवन f(n(x) = x/n, ठीक है। कैसे कर रहा था मैं अभी तक जो पहले एग्जांपल लिखी हैं उसमें मैंने लिखा कि आप x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट आउट करते जाएँ और चेक करते जाएँ कि आपके पास इसका जो बिहेवियर है n मुख्तलिफ पुट करके किस तरह का है। आप उस तरह भी कर सकते हैं, आप x की जगह, लेकिन ये नंबर रियल से रियल की तरफ है, ठीक है। कितने नंबर पुट करेंगे, कोई भी नंबर लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0। x = 0 के लिए सारे आंसर 0 हो जाएंगे, n मैटर नहीं करेगा, सही है। तो 0 के लिए ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया। n की जगह 1 पुट करेंगे, आंसर बनेगा 1/n। अब 1/n बन गया, n की जगह 1 पुट करने से
सॉरी x की जगह 1 पुट करने से ये आपके पास सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब आप n मुख्तलिफ यहाँ पर पुट आउट करते जाएँ और इस सीक्वेंस की टर्में निकालते जाएँ। पहला आंसर आएगा 1/1 डैट इज इक्वल टू 1। n की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर बनेगा 1/2 डैट इज इक्वल टू 0.5। n की जगह 3 पुट करेंगे, आंसर आएगा 1/3, आंसर 0.33। आप देख रहे हैं कि ये तमाम आंसर 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा ये सीक्वेंस जो है x की वैल्यू 1 के लिए भी कन्वर्ज करता है। सही है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब अगर आप कहें x की जगह 2 पुट करें, फिर यहाँ पर बनेगा 2/n, फिर आप पुट करते जाएंगे, फिर n वेरी करेंगे। अगली मरतबा जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे, अब ये इस तरह का बन जाएगा fn2 इज इक्वल टू 2/n। फिर आप n मुख्तलिफ पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। फिर आप x की जगह मिसाल के तौर पर 3 पुट करते हैं, आंसर आएगा 3/n। और x की जगह हम पॉइंट वाले नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये r से r की तरफ है, ठीक है। कितने को नंबर लेंगे, अब इसको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को आपने एक ही तरीके से नहीं करते जाना, एक ही अंदाज से नहीं करना, आपने कोई थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करके भी करना है। देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, n है। आप जब भी यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, ऊपर x है, x कुछ भी रखते जाएं आप, कुछ भी, ठीक है, आपके पास सारे के सारे आंसर क्या बनेंगे, 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने जस्ट ऐसे करना है, बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इन इट्स nth टर्म। तो इसकी nth टर्म ये दी हुई है आपको, तो इसमें सिर्फ आपने ये करना है, बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी fn(x), कोई x यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है भाई। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, आप बैठे हैं यहाँ पर काम करते हैं इसके लिए, है कि नहीं है, इतने नहीं है, आपने और भी काम करने हैं यार। तो आंसर क्या बनेगा, x/इन्फिनिटी डैट अप्रोचेज टू 0। बस सिंपल सी बात है। अब आप असल में हुआ क्या है, x नोमिनेटर में है और n डिनोमिनेटर में है। जब आप n को अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, इसमें तरीकाकार, इसमें देखो तरीकाकार वही है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का तरीकाकार क्या होता है, एक रियल नंबर l को आप इस सीक्वेंस an की लिमिट कहते हैं। जब आप लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लें और आंसर l के बराबर आ जाए, तो भाई यहाँ पर भी आप ये तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो अगर इसकी nth टर्म को आप अप्रोच करें और आंसर, हाँ अब आंसर जो है, अब जो इसका आंसर बनेगा ना, वो कोई रियल नंबर नहीं आना, रियल नंबर की शक्ल में नहीं लिखूंगा मैं उसका आंसर। अब लिखूंगा क्या भला, वो लिखूंगा इक्वल टू सम f(x), सही है। देन दिस सीक्वेंस f(x) इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज पॉइंट वाइज फंक्शन f(x). अब आप कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो जब आपने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया, इसका आंसर बना 0, क्लियर होगी बात ये। जब आपने x की जगह 1 पुट किया, तो सीक्वेंस बना 1/n, और 1/n में n मुख्तलिफ पुट करने से हर मरतबा मैंने देखा कि आंसर फिर 0 को अप्रोच कर गया। जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर बनेगा 2/n, तो 2/n में भी n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे, तो आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0। जब आप x की जगह 3 पुट करोगे, आंसर बनेगा 3/n, तो 3/n में भी जब n की जो इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो आंसर क्या बनेगा, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर हर मरतबा 0 आता है। तो इसमें इस मरतबा जो इसका आंसर बनेगा ना, वो ये बनेगा, देखो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी f(x) इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये असल में आपके पास नल फंक्शन, 0 फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो लिमिट है ना, उसको ऐसे लिखा जाएगा, मतलब इसको मैं लिखूँगा ऐसे, हैंस f(x) इज इक्वल टू x/n इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट sequence and its limit is f(x) इक्वल टू 0। 0 नंबर नहीं, नल फंक्शन, 0 फंक्शन। 2-3 एग्जांपल करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी बात की। सेकंड एग्जांपल की तरफ देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एक तो यार मुझे वीडियो बार बार चेक करनी पड़ती है कि अक्सर ये होता है, मैं वीडियो पढ़ा चुका होता हूँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो इसलिए मैंने फिर जब यहाँ से गायब हो जाता हूँ ना आपके सामने से, तो मैं वो
सिर्फ उसको देखने के लिए जाता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है कि जी। सेकंड एग्जांपल से इंशाल्लाह ये आपके तमाम डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी आपने लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जी अब इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। आपका जो इंटरवल है जिस पर आपने चेक करना है डोमेन, वो 0 से 1 है, क्लोज इंटरवल। मैं इस इंटरवल को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। कैसे? व्हेन एक्स इक्वल टू 0, ये मैंने आपको देखे मुख्तलिफ तरीक़ाकार बताए हैं क्वेश्चन करने के, सही है। हर क्वेश्चन पर एक ही तरीक़ाकार नहीं है। कभी आप डायरेक्ट लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी एक एक दो नंबर से चेक करके आइडिया लगाया जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है। एक्स इक्वल टू 0 पर अगर आप चेक करते हैं तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एन 0 इज इक्वल टू 0 की पावर n। अब आप यहाँ पर कुछ भी n पुट करते रहें, इसका आंसर क्या बनेगा? 0। और n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। मतलब ये 0 के लिए तो कन्वर्ज करता है, 0 के लिए इसका तमाम का तमाम आंसर 0 के बराबर है। देखो एक बात अपने जहन में आप बिठा लें, जब तक आपको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की कन्वर्जेंस नहीं ना समझ आएगी, ये सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं समझ आएगी। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की कन्वर्जेंस क्या थी? एक सीक्वेंस an को कहते हैं कि वो कन्वर्ज करता है किसी रियल नंबर l को। अगर सिंपल आप इसकी nth टर्म में इन्फिनिटी पुट करें और आंसर एक रियल नंबर l आ जाए, बस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में जब x पुट करेंगे वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनेगा। जब सीक्वेंस ऑफ रियल बनेगा तो फिर आप इस तरफ पहुंचोगे, इस कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। बस 2 बातें हैं यार। लो जी आगे चलते हैं। 0 के लिए तो कन्वर्ज कर गया ये। अब x इज इक्वल टू 1 के लिए देखना कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। जब आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो अब आपका सीक्वेंस बनता है 1 की पावर n, और 1 की पावर n भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने देखा, मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ एन 1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। n x इक्वल टू 1 के लिए भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, ठीक है। आप n मुख्तलिफ आप वेरी करते हैं ना। अब आप n 1 पुट करें तब भी आंसर 1 है, n की जगह 2 पुट करें 1 का स्क्वायर 1, n की जगह 3 पुट करें 1 का क्यूब 1। हर n के लिए इसका आंसर 1 है। लिहाजा ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है x इक्वल टू 1 के लिए क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्लियर होगी बात कि नहीं यहाँ तक? अब इसका दूसरा हिस्सा, लास्ट पार्ट इसका, व्हेन आपका x 0 और 1 के दरमियान है। अब फिर क्या बात बनेगी? जब आपका x 0 और 1 के दरमियान है तो अब भाई इस सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे? अब ये आएगा इस तरह, यहाँ पर जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस की nth टर्म है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की nth टर्म ये है। अब x आपने इनमें से कोई उठाना है, कौन सा उठाना है? एक एक नंबर तो नहीं उठा सकते। अब क्या करोगे पता आप? सीक्वेंस की कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं? n अप्रोच टू इन्फिनिटी से, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की। टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x की पावर n। आप मुझे ज़रा सोच के बताएं, जब आपका x 0 और 1 के दरमियान होगा और n एक बहुत बड़ा सफिशेंट लार्ज नंबर हो तो इसका आंसर किसके बराबर आता है? सोचें। व्हेन योर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड वी टेक x n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन इट्स लिमिट अप्रोचेस टू 0, बिकॉज आपका x बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के दरमियान। नहीं समझ आई? देखो मैंने कहा है कि ये 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर हैं उनकी क्वालिटी है। आप इनकी जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा आएगा। चेक करवा देता हूँ। 1/2 की पावर अगर 1 है तो आंसर 1/2 है, 0.5। 1/2 का आंसर अगर पावर 2 है तो पावर बढ़ा दी है, अब आंसर आएगा 0.25, आंसर छोटा हो गया। 1/2 की पावर 3 है, 1/8, आंसर आ गया 0.125, आंसर मज़ीद छोटा हो गया। 1/2 की पावर 4, 1/16, कितना आंसर आएगा? 0.0 समथिंग, मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो 0 और 1 के दरमियान जितने नंबर हैं उनकी क्वालिटी अगर जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा आएगा। और किस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो आपने देखा कि जब आप नंबर इसके दरमियान से लेते हैं तब भी ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया है, और किसकी तरफ कन्वर्ज कर गया है? 0 की तरफ कन्वर्ज कर गया है।
क्या कहूँगा, हैंस f1 fn(x) इज इक्वल टू x की पावर n इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड इट्स, जिसका आपको इंतज़ार है, एंड इट्स पॉइंट वाइज लिमिट, एंड इट्स पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। वो क्या बनेगा भाई, अब सुनो ज़रा, इसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन बनेगा। ये कैसे भला, देखो जब x इज इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। जब आपका x 0 और 1 के दरमियान है तब भी आंसर क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब ये है कि व्हेन आपका x जो है 0 या 1 के दरमियान है तो आपके फंक्शन का आंसर किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। और जब आपका आंसर x इज इक्वल टू 1 है, आंसर किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस है फंक्शन है ये कन्वर्ज कर गया है पॉइंट वाइज, और इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो पॉइंट वाइज लिमिट एक फंक्शन है बताते खुद पीस वाइज फंक्शन, वो ये है सारा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अब कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है उसकी लिमिट भी एक फंक्शन होती है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर ये क्या ये ज़रूरी है कि इसकी मतलब ये दो केसेस हमने बनाए 0 से 1 और 1, उस पर आंसर 0 है, इस पर आंसर 1 है, ये सेम नहीं आया, वो ज़रूरी नहीं है। आपने ये देखना है कि क्या ये अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, इस हिस्से में ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, इस हिस्से में ये 1 पर कन्वर्ज कर रहा है। हाँ अब अगली बात, अगर ये यहाँ पर भी 0 हो, यहाँ पर भी 0 हो, यानी हर पॉइंट पर सेम नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, डैट इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। भाई ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, लेकिन इस मरतबा क्लोज इंटरवल -1 से +1 है, 0 से 1 नहीं है। ठीक है, दोबारा चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। देखते हैं, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मिस है ना, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो आपका जो सीक्वेंस है इस मरतबा बनेगा ऐसे, एफ ऑफ एन -1 इक्वल टू -1 की पावर n। अब आप चेक करो यहाँ पर, जब आप इसमें अगर आपको ये वाला स्टाइल मुश्किल लगता है ना एफ ऑफ एन -1, तो आप इसे अपने जहन में बना लें कि ये इसके nth टर्म an आ गई है, तो an आ गई है आपके पास -1 के बराबर। इसमें आपने n की जगह इन्फिनिटी पुट किया। ठीक है, इसमें आपने n की जगह इन्फिनिटी पुट किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, -1 की पावर है। आप जानते हैं n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। ठीक है, आप जब भी यहाँ पर इवन नंबर पुट करेंगे इसका आंसर आएगा +1, और जब आप n की जगह ऑड नंबर पुट करेंगे आंसर आएगा -1। तो इसके दो आंसर आएंगे लिमिट के +-1 हो गया। तो क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर ये सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज कर गया, एक नंबर पर डाइवर्ज कर गया ना, तो लिहाजा मैं कहूँगा ये वाला जो सीक्वेंस है ना सिर्फ -1 की वजह से पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रहा। जब ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रहा, लिहाजा इसकी कोई पॉइंट वाइज लिमिट नहीं होगी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो आई होप कि आपको इन दोनों एग्जाम्पल से चीज़ की समझ आ गई होगी। सही है, एक नंबर की वजह से ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं बना। नेक्स्ट एंड द लास्ट फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स और इंटरवल है 0 से 1, एक्स आपका 0 से 1 से बिलोंग कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या बनेगा, एफ ऑफ एन 0 इज इक्वल टू 0, एक्स का 0 पुट करोगे आंसर 0 आ जाएगा। अब आप एन जो मर्जी रखते रहे आंसर 0 है। 0 के लिए तो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। एन इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए एक्स के लिए 1 पुट करोगे आंसर आएगा 1। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये जो सीक्वेंस है जिसको मैं अगर ऐसे लिखूँ आसान करके, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, ए एन इज इक्वल टू एन लिखा हो, करता है कन्वर्ज? नहीं करता। आप इसमें एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन, किसको अप्रोच करेगा आंसर, इन्फिनिटी को। तो क्या नतीजा निकला कि ये जो सीक्वेंस है एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर डाइवर्ज करता है, लिहाजा ये पूरे का पूरा सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जन नहीं है। ठीक है,
आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर मेरे थोड़े से लॉन्ग होते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि चीज़ों को डिटेल से और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। टारगेट मेरा ये होता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ आए। मेरा हमेशा मोटिव यही रहा है कि आपको सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, ना कि आप उसको रट्टा लगाएं चीज़ों को। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो अगर किसी तरह से थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाजमन इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।